हेलो एवरीवन, आई एम जैस्मिन एंड यू आर वाचिंग ए स्टोरी ऑन माय चैनल हॉरर बाय विद जैस्मिन। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये किस्सा एक छोटे से कस्बे का है। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ा है। वैसे तो मैंने अपने हुनर से अपने कस्बे के काफ़ी लोगों की मदद की है, लेकिन इस बार मैं एक ऐसी परेशानी का सामना कर रही हूँ जो मेरी समझ के पार है। ये बात मेरे एक पेशेंट उमर के बारे में है। उमर बहुत अच्छा, नेक दिल और एक यंग लड़का था। वो अपने कपड़ों की दुकान बहुत अच्छे से संभालता था। वो काफ़ी टाइम से मेरे पास इलाज करवाने आ रहा था। उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, पर उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक बार वो मेरे पास आया और कहने लगा, डॉक्टर, लगता नहीं है मैं बच पाऊँगा। मैंने उससे कहा, ऐसे नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो तुम? अभी बहुत छोटे हो, मायूस मत हो। मैं हर कोशिश कर रही हूँ तुम्हें सही करने की। आप दवाई देके तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है। इतना कहकर उमर चुप हो जाता है। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ, क्या कहने वाले थे बताओ। वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाले चेहरे से मुझसे कहता है, शायद आप इन सब बातों पर यकीन ना करें, लेकिन मुझे कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं। कुछ समझी नहीं, कैसे ख्वाब? तो उमर कहता है, एक बार मुझे कब्रिस्तान जैसी जगह में 2 आदमी दिखे। मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उनमें से एक ने एक मुर्गे की गर्दन अपने पैर में जकड़ी हुई थी और कह रहा था, जैसे ही ये मुर्गा हलाक होगा, उमर भी उस वक्त मर जाएगा। दूसरा शख्स उससे कहता है, तो इस मुर्गे को जल्दी से मार दो। फिर पहला वाला शख्स कहता है, नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया है, मैं धीरे धीरे करके इसे ख़त्म करूँगा। ये सारी बातें सुनकर मैंने उमर से कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो। उमर ने कहा, इसके बाद भी मुझे कई ऐसे ख्वाब आए जिसमें एक भयानक मखलूक मेरे सामने थी। वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। अपनी खौफनाक आँखों से वो मुझे घूरे जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। उसे इंसानी भाषा में बोलते हुए देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने फिर उससे कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्यों मारना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे जो हुक्म मिला है उसके मुताबिक तुम जल्दी ही मर जाओगे। ये सब बातें सुनकर मैंने उमर से पूछा, तुम इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो? करता तो नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है उसे देखकर यकीन हो रहा है। उमर ने कहा, तो तुमने किसी आमिल को दिखाया? मैंने उमर से पूछा। उसने कहा, नहीं, यहाँ ज़्यादा कोई है नहीं जिससे कुछ कहूँ। उमर की परेशानी देख के मैंने कहा, ठीक है, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ, वो शहर में रहता है। कल मुझे कुछ काम से शहर जाना ही है। मैं उनसे मिलकर तुम्हारी परेशानी बताऊँगी। अगले दिन मैं ज़ुहैब से मिलती हूँ। ज़ुहैब काला जादू और इन सारे मसलों में काफ़ी माहिर था। कुछ देर तक वो कागज़ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स बनाता है और फिर मुझसे कहता है, उमर का शक सही है, किसी ने उस पर काला जादू करवाया है। इससे धीरे धीरे उमर की तबीयत काफ़ी ख़राब होगी और फिर वो कोमा में चला जाएगा या उसकी मौत भी हो सकती है। मैंने ज़ुहैब से कहा, क्या ये सही हो सकता है? ज़ुहैब ने कहा, हाँ, सही तो हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें टाइम है, लेकिन जिसने उमर पर ये काला जादू करवाया है, ये जादू उन्हीं के ऊपर उल्टा जाएगा। जिसने करवाया है और जिसने किया है, वो दोनों का वही अंजाम होगा जो वो उमर के साथ करना चाह रहे थे। बस मेरी बताई हुई बातें उमर को माननी होंगी। मैं अपने क्लिनिक में आके सारी बातें जो ज़ुहैब ने बताई थी उमर को बता देती हूँ। अब उमर धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। एक दिन जब वो अपनी दुकान जाता है तो उसे पास वाली दुकान का मालिक दिखता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही थी। उमर उससे पूछता है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? वो चिढ़ा हुए अंदाज में बोलता है, मुझे इस अंजाम पे पहुंचा के तुम मेरी तबीयत पूछ रहे हो कि कैसा हूँ? ऐसा कौन सा अमल किया है तुमने कि मेरी ये हालत हो गई? उमर समझ जाता है कि ये वही शख्स है जिसने उस पर काला जादू करवाया था। उमर उससे सिर्फ इतना कहता है कि जो तुमने किया वही तुम्हारे ऊपर पलट के आया। कुछ दिन बाद वो शख्स मर जाता है और अब उमर बिल्कुल ठीक हो चुका था।